नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर के साथ मैं हूं संजीव। कहते हैं कि इंसान के दुखी होने का एक ही कारण है, उन चीजों के पीछे भागना जो उसके पास नहीं है, और उन चीजों की अनदेखी करना जो उसके पास हैं, जो खुशियां उसके साथ हैं। तो हम लोग करते यही गलती है, हम लोग उन अनजानी उन खुशियों के पीछे भागते हैं जो शायद किसी और की खुशियां हैं, और जो अपनी खुशियां हैं उनको हम कोई अहमियत नहीं देते। तो इसी बात को समझना है इंसान को, और खुश रहना है, और खुश कैसे रहना है उसमें मदद करते हैं आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, और हम आपको बता दें, चिंता की अब कोई बात नहीं है। आपके आने वाले पलों में सब कुछ अच्छा हो, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बस करना ये है, छोटी छोटी बातें अपने जीवन में बदलनी होगी, और ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं ये जिंदगी को बहुत खूबसूरत मोड़ दे देंगे, तब जब आप हमारे साथ रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले मेष और वृषभ क्या दिखता है? मेष राशि वालों को पैसे के आगमन की चिंता बनी रह सकती है, और यही वजह है कि पैसे को बहुत संभाल के चलाना होगा आपको। रिश्तों में भी कुछ दिक्कतें उभर के आ सकती हैं, खासकर अपने बड़े भाई बहनों के विचारों को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात तेजी से बदल रहे हैं आपको इस वजह से उन्हें समझना है। कोई भी ऐसी स्थिति जो मतभेद पैदा करे, उससे बच के निकल जाने की सख्त जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर में, परिवार में या शादीशुदा जीवन में रिश्तों की अच्छाई को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपनों से सलाह या समर्थन मिल सकता है आपको, जो बहुत बड़ा काम कर सकता है, उससे अपना मुंह न मोड़ें। वृषभ राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि कामकाज में अगर असंतोष रहेगा तो आप हमेशा बदलाव के बारे में ही सोचते चले जाएंगे। यही शायद इस समय की सबसे बड़ी गलती होगी। किसी भी तरह का बदलाव इस समय हानिकारक हो सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? खर्चों को भी संभालना होगा और नुकसान से भी बचना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर रहे हैं उसी से जुड़े रहें, स्टेबिलिटी बनाए रखें, व्यर्थ का बदलाव बिल्कुल ना करें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी यात्रा या बदलाव का बिल्कुल ना सोचें इस समय में। जिस उम्मीद से आप ऐसा करना चाहेंगे, शायद वो उम्मीद ही पूरी नहीं होगी। इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके चलते आगे चल के आपको पछताना पड़े। इस समय के लिए एक आसान उपाय है आपके लिए कि आने वाले 2 महीने में हर मंगलवार को किसी पूजा स्थल पर जाके जरूर माथा टेकें, और इससे बहुत कुछ जैसे आप अपने लिए संभाल पाएंगे। तो बस 2 महीने तक मंगलवार को आपको मंदिर जाना है, और ये इतनी छोटी सी बात है जिसको आप आसानी से अमल में ला सकते हैं अपने जीवन में। कोई बहुत बड़ा हवन आपको नहीं करना है, और यही जिंदगी में भी होता है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, वो जीवन को बदल देते हैं। बहरहाल, अब कुछ बदलाव आपको नेहा गोयल के जीवन में लाना है। इनका सवाल हम लेने जा रहे हैं। नेहा, डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1988, सिरसा में इनका जन्म हुआ है 11:20 पर रात में। शादी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर चिंता है इन्हें भी और परिवार को भी, और जॉब नहीं लग रही है। तो कब तक ये दोनों चीजें हो पाएंगी, शादी और नौकरी? नेहा, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2016 तक। 26 वर्ष की आयु हो चुकी है, और घर वाले परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही, देरी होती चली जा रही। एक अच्छा समय बन रहा है जी जनवरी से जुलाई 2017 के बीच में, जब आपकी शादी। कैरियर के बारे में भी आपने पूछा। कैरियर को बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। फरवरी मार्च 2017 में आपको नौकरी मिल सकती है। उस नौकरी से जुड़ जाइए। और जहां तक शादीशुदा जीवन का सवाल है, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। एक प्रैक्टिकल सोच को बनाने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह की अनबन ना हो शादीशुदा जीवन में, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ज्यादा भावुक मत होइए, कभी कभी जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। शांत रहिए, सब ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, और मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आपके आने वाले पलों में क्या है, आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा है कि हालात मददगार बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस अच्छाई का भरोसा नहीं हो पा रहा। जो भी पहले असमंजस की स्थिति रही है, अब उसे दूर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? परिवार में अपनों का साथ देना होगा आपको, उनसे हर रूप से जुड़े रहना होगा। ये अच्छाई आपके लिए जिंदगी में नए आयाम खोलेगी। आप मेहनत कर पाएंगे, और इसी वजह से उस मेहनत से जुड़ने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? गुस्सा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका असर आपके रिश्तों पर आ सकता है।
कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का अविश्वास मन में बिल्कुल ना आने दें। कर्क राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अपने कामकाज की स्थिति को या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ध्यान से संभालना है। पढ़ाई से या ज्ञान से ही करियर आगे बढ़ेगा या बनेगा, इसमें अपने मन का भटकाव बिल्कुल ना आने दें। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके प्रियजनों की सुंदर भूमिका बनती चली जा रही है इस समय में। जो भी मन में अविश्वास है वो अपनों से बात करके दूर हो सकता है, और इसी वजह से काम के प्रति अपने फोकस को बनाए भी रखें अपनी ओर से। क्या ना करें इस समय में? किसी भी प्यार के रिश्ते में मतभेद बिल्कुल ना बढ़ने दें। काम काज में आपका फोकस अच्छा है, लेकिन उस फोकस में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। काम की व्यस्तता के चलते अपने रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। कर्क राशि वालों के लिए तारों के कुछ खास इशारे हैं कि घर परिवार में अपनों से जुड़कर जो खुशियां मिलेंगी वो भरपूर है और कोई कमी नहीं। इसी वजह से कामकाज में और निजी जीवन में एक सुंदर तालमेल बनाने की जरूरत है आपको। तो बस तारों के इशारे ध्यान रखिएगा। अपने कामकाज में, अपनी निजी जिंदगी में एक बेहतर तालमेल आपको बनाना है। और देखिए, ये तालमेल ही जीवन को सफल या असफल बनाता है। अगर तालमेल चूका, आप चूके, तो चूकना नहीं है, हम आपको गाइड करते चलेंगे। ज्योतिष गुरु अब सिंह और कन्या राशि की बात करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए आप, क्योंकि आपका राशिफल है ज्योतिष गुरु के पास। सिंह राशि वालों के मन में कुछ अविश्वास सा बनता चला जा रहा है अपनों के प्रति। ये ठीक नहीं है देखिए, जबकि सच्चाई यह है कि रिश्तों के प्रति हालात बहुत मददगार बने हुए हैं। आप किसी भी प्यार के रिश्ते को और आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत केंद्रित रह सकते हैं। इस बात को लेकर आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को लेकर घर परिवार में कुछ असमंजस रहा है, लेकिन अब हालात आपके हित में बनते चले जा रहे हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखें ताकि एक सुख का, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग का माहौल आपके जीवन में बना रहे। क्या ना करें इस समय में? बहुत कुछ कर गुजरने का समय है ये, इसलिए अपनी मेहनत को कम ना होने दें। कामकाज को लेकर एक ठहराव आ रहा है आपके जीवन में, इस प्रेरणा से आपको आगे बढ़ना है, इसमें कोई कमी ना आने दें। कन्या राशि वालों के लिए अपनी या अपनों की सेहत की कुछ चिंता आपके मन में हो सकती है, और यही कारण है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हालात को पूरी तरह समझने की जरूरत है ताकि कोई गलती ना हो जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे पहले तो अपने मन की घबराहट को हटा दें ताकि परिस्थितियों को समझा जा सके। आपके अंदर अच्छाई यह है कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल भी ढूंढ सकते हैं। जरूर ऐसा कर लें। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में ऐसा उतार चढ़ाव बिल्कुल ना बनाएं जिससे आप ही का नुकसान हो जाए। वैसे भी ये खर्चों का समय है, इसलिए बिना प्लान किए बिल्कुल आगे ना बढ़े। तो नुकसान से बचने का वक्त है, क्योंकि ये वक्त कुछ आपसे खर्च करवा सकता है। इस पर आप ध्यान रखिए। लेते हैं सवाल ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आया है अब सत्यम कुमार का। मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ 29/10/1993 7:05 पर शाम को। पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, लेकिन कि बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोशिश करते हैं कोई ना कोई परेशानी जीवन में आ जाती है। तो जो भी सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। ये अड़चनें कब तक दूर होंगी, और जैसा ये चाहते हैं इनकी नौकरी कब तक लग पाएगी, इनकी जिंदगी कब तक संवर पाएगी? सत्यम, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है बुध की सितंबर 2018 तक। पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कहा जब भी ऐसा करना चाहते हैं कोई ना कोई परेशानी सामने आ जाती है। अभी का समय मध्यम है। कैरियर बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो कोई बड़ा कैरियर आपका बना दे। 2 साल के बाद एक अच्छा समय शुरू होता है जब आपका कैरियर भी बन जाएगा, उसमें सुधार भी हो जाएगा, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मददगार समय होगा जो आपको बहुत कुछ देगा। तो यही गाइडेंस है। आपको 2 साल तक थोड़ा ख्याल रखना है अपना। 2 साल बाद एक बेहतर समय आ रहा है, जो आप चाहते हैं वो जरूर पूरा हो जाएगा। तुला और वृश्चिक राशि, चाहता हर कोई है, लेकिन प्रयास कहीं कमजोर रह जाते हैं। तो आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो, इसी के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कहता है आपका राशिफल और क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी। तुला राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते में ऐसी उथल पुथल है कि आप व्यर्थ में ही बहस में पड़ते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनों से जुड़ने की और अपनों को समझने की इच्छा भी भरपूर है मन में। तो कमियों को संभाल लें, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ।
क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी के जो भी विकल्प आपको अपनों से जोड़ सकें उन्हें जरूर अपना लें। वैसे भी आपकी अच्छाई उभर के आ रही है जो जीवन में स्थिरता प्रदान कर सकती है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बातचीत में या कम्युनिकेशन में अपना धैर्य न खोएं। जिंदगी की चुनौतियों को हर रूप से और हर समय में बनाए रखना होगा आपको, लेकिन ऐसा न होने दें कि लोग आपके किसी भी रूप से खिलाफ हो जाएं। वृश्चिक राशि वालों का मन कुछ चिंतित है और अपनों को लेकर कुछ असमंजस सा भी है मन में, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ तो काबू में है, बशर्ते आप व्यर्थ की चिंताओं को ना लगाएं। क्या करना चाहिए समय में? मन भटका रहेगा तो विचार नहीं मिलेंगे, और विचार नहीं मिलेंगे तो आपका मन बहुत एजिटेटेड रहेगा। बस इसी स्थिति को संभालने की जरूरत है अपनी ओर से। क्या ना करें इस समय में? हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। अपनों की इच्छाओं को भी कुछ इस रूप से संभाल लें कि वो बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, इस वजह से कोई नुकसान की स्थिति ना बने। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु और मकर राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है 19 सितंबर का दिन? धनु राशि वालों के अंदर क्षमता भरपूर है, लेकिन कभी कभी ऐसा अविश्वास सा उभर जाता है जो ठीक नहीं। यही कारण है कि एक दिशाहीन सी स्थिति बनी हुई है जिसे संभालने की सख्त जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाकर आप बहुत कुछ साबित कर सकते हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट में जो भी कमी है उसे भाग्यशाली रूप से संभाला और सुधारा भी जा सकता है। ये प्रयास आपको जरूर कर लेना चाहिए इस समय में। क्या ना करें इस समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर समय है, पर पैसा कहां से आ रहा है इस बात को समझना होगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। वैसे भी इस समय में अपनी बचत को बिखरने बिल्कुल ना दें। मकर राशि वालों के खर्चे कुछ बढ़ रहे हैं, पर आपके मन में आपकी बचत की चिंता भी जो है वो बनी रहेगी। आपके मन में एक सुंदर इच्छा बन रही है कि अपनों का ख्याल रखा जाए और अपनों के करीब आ जाया जाए। कितनी सुंदर बात है। क्या करना चाहिए इस समय में? कैरियर को आगे बढ़ाने का सुंदर समय है, लेकिन किसी भी परिवर्तन से वो लाभ नहीं मिलेगा जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं। अगर वैसे ही तरक्की मिल जाए तो आप बदलाव क्यों करेंगे? क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा स्थान परिवर्तन ना करें इस समय में, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। उससे वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी जो आप लगा रहे हैं। वैसे भी इस समय खर्चों को अपनी ओर से बढ़ने बिल्कुल ना दें। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो खुशियां आपके आसपास नहीं हैं उनकी चिंता मत कीजिए। जो छोटी छोटी खुशी, एक सुंदर मेहनत करने की क्षमता है और काबिलियत है, लेकिन मन का अविश्वास कुछ ऐसा है जो आपको हमेशा परेशान रखता है। इससे बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? भरोसा रखें और काम से समर्पित रूप से जुड़े रहें। उसी से आपका लाभ सुनिश्चित होगा और कोई कमी नहीं रहेगी। क्या ना करें इस समय में? इस समय की अच्छाई को कम ना समझें। हालात भाग्यशाली रूप से आपका साथ देना चाह रहे हैं, लेकिन घर परिवार में लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए मन में कुछ ऐसी चिंता बनी रहेगी कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। खर्चों के प्रति भी जो विचार हैं उसमें भी एक असमंजस सा बना रहेगा आपके लिए। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति संतोषजनक है और उस ओर आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी। तकदीर साथ देगी जिसमें आपकी परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। बस इस अच्छाई से जुड़े रहिए ताकि सब कुछ अच्छा चलता चला जाए। मीन राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि छुटपुट चुनौतियां तो देखिए बनी रहेंगी, एक स्वाभाविक सी बात है। उनके चलते अपने मन को परेशान बिल्कुल ना करें। घर परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर मन को दुखी ना करें। तो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मन को किसी भी तरह से दुखी नहीं करना है, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। कई बार हम छोटी मोटी चीज़ों में उलझकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं और हम उन्हें गंवा देते हैं। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में हमें दीजिए इजाज़त। खूब खुश रहिए। और ये बड़ी एक छोटी सी बात है जिसको हमको समझना है अपनी ज़िंदगी में, कि उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जो हमारे आसपास नहीं है, जो हमें मिल नहीं रही है। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नकारते रहते हैं किन्हीं अनजानी खुशियों के लिए। तो उन चीज़ों को पहचानिए जो आपके पास हैं, उन्हें सहेजिए, उन्हें प्यार करिए। खुशियों को सहेजना बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आपका कोई सवाल है तो हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com। आप वेबसाइट पर हमें एक्सेस कर सकते हैं।